जय गुरुदेव, जय माता की। मित्रों, आज का विषय हमारा रहेगा कि गायत्री मंत्र चमत्कारी है या गायत्री मंत्र से नुकसान है जपने से, और कितना नुकसान है और कितना चमत्कार है। तो मित्रों, गायत्री मंत्र की महिमा तो बहुत दिन से सुनते भी आए हैं और आज तक जितने भी लोग उसका चमत्कार देख रहे हैं या हमने सुनाए हैं उनको भी प्रमाणिकता पर आप जान रहे हैं। परंतु इसका सबसे बड़ा नुकसान भी है। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी अनभिज्ञ वस्तु को या अनभिज्ञ चीज को छेड़छाड़ करे या देखे या चलाए तो उससे उसको नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र से भी उस व्यक्ति को नुकसान होता है जो उसकी क्रिया विधि नहीं जानता हो, क्योंकि गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से बना है तो 24 देवताओं की उसमें शक्ति है और उसको जाप करने का एक सही तरीका भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप साधना करने बैठ गए और आपको तरीका नहीं मालूम है। तो अगर गैर तरीके से आप उसका जाप करेंगे तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। चमत्कार तो दूर, आपको दिक्कतें आने लगेंगी। इसीलिए बताया गया है कि किसी से दीक्षा लेकर गायत्री मंत्र जाप करें या कोई और मंत्र जाप करें। दीक्षा से जो व्यक्ति आपको दीक्षा दे रहा है वह उसके विषय में तरीका बताएगा साधना करने का, जाप करने का, और उससे होने वाले फायदे का भी वह आपको ज्ञान देगा। परंतु अधिकांश लोग YouTube पर वीडियो देखकर जो जाप करने लगते हैं तो उनमें दो तरह के लोग होते हैं, एक भक्ति भावना वाले और एक साधना वाले। तो भक्ति भाव में जो करता है वह तो चमत्कार पा जाता है, परंतु जो साधना के रूप में करता है यानी मुझे गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाए तो उसको कई नुकसान हो जाते हैं। क्यों? कि उसको पूर्ण जानकारी नहीं है मुझे यह मंत्र कैसे जाप करना है, कैसे मुझे बैठना है, क्या क्या मुझे क्रियाएं करनी है। इस तरीके से वह घंटों, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बैठा रहता है। यानी जो व्यक्ति 30 माला जाप करेगा तो 3 घंटा उसको चाहिए। जब कोई बिना जाने या बिना तरीके से 3 घंटे बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करेगा तो उसका होने वाला नुकसान उसके शरीर में अवश्य होगा। क्योंकि गायत्री मंत्र हो या कोई और मंत्र हो, जब कोई साधनारत रहकर कार्य करता है तो उसके शरीर में बदलाव अवश्य आता है। इसलिए बदलाव आता है कि साधना के साथ मंत्र जाप कर रहा है। साधना किसकी है? बैठने की। जिस आसन में वह बैठा है एकटक होकर, वह किस स्थिति में बैठा है। यदि उस व्यक्ति या उस साधक ने रीढ़ की हड्डी सीधी करके और मेरुदंड जब सीधा करके यह व्यक्ति बैठता है और इस तरह से बैठकर या तो ऐसे हाथ करे या ऐसे हाथ करे तो एक ही तरह से स्थिर चित्त होकर वह जाप करेगा, तब उसका सही जाप माना जाएगा और चमत्कारी होगा। परंतु उन्हें तो 30 माला जाप करना है, तो जब व्यक्ति इसमें कष्ट तो होता है, कष्ट होने के साथ साथ वह अपनी स्थिति को बदलता भी है। कभी सीधा हो गया, कभी थोड़ा यूं हो गया, क्योंकि शरीर को उस चीज की, उस बैठने की या उस क्रिया को करने की आदत नहीं है। जब किसी को आदत नहीं होती है तो कष्ट होता है, जब कष्ट होता है तो वह उस स्थिति को बदलता है। बस यही एक गायत्री मंत्र जाप करने से नुकसान का कारण है। अब चमत्कारी और लाभ कैसे प्राप्त होते हैं? जब कोई व्यक्ति भक्ति भाव में आकर गायत्री मंत्र का जाप करता है तो वो करता कैसे? कार्य करते हुए कर रहा है, खेलते हुए कर रहा है, और खाने से पहले कर रहा है, सोने से पहले कर रहा है, फ्री बैठा है तो गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है। अब इस कंडीशन में उस व्यक्ति का शरीर साधना स्थल नहीं, न साधना रत है, केवल भक्ति रत है। जब भक्ति रत रहकर वह अपने शरीर को कहीं भी हिला सकता है, डुला सकता है, ऊपर कर सकता है, नीचे कर सकता है, तो उसका नाड़ी संस्थान चलायमान होता है। फिर वह गायत्री मंत्र का जो जाप है उसके शरीर की नाड़ियों पर प्रभाव नहीं डालता है। वह केवल ध्यान पर, जो अपना ये ध्यान है यहां से चलता है ऐसे आज्ञा चक्र पर या हृदय स्थल पर प्रभाव डालता है, और वह ध्यान के कारण ही उसको चमत्कार प्राप्त होता है।
सारा खेल ध्यान का ही है, चाहे साधना रत रह के करें या भक्ति भाव में रह के करें। तो जो व्यक्ति साधना करता है तो उसे तो बड़ा सावधान रहना है, मगर भक्ति भाव वाले को कोई सावधानी की जरूरत नहीं। अब गुरु से वह ज्ञान मिलता है, वह शक्ति मिलती है कि यदि कोई गलती हो तो गुरु से जाके माफी मांगेगा, तो गुरु को बताएगा तो गुरु उसका समाधान करेगा और उस व्यक्ति, उस साधक को एक सांत्वना देगा जिससे वह निर्भीक होकर उस साधना को करेगा और जो उसमें आने वाली दिक्कतें हैं उन्हें भी वह पार कर जाएगा और उसको शक्ति प्राप्त होगी। शक्ति प्राप्त करने का चाहे किसी भी मंत्र से करें, साधन एक ही है, धारणा, ध्यान, समाधि या आप संयम करो। ध्यान जब भी होगा जब पहले हम धारणा करें। धारणा यानी हम एक इच्छा करें, हमें किस पर ध्यान लगाना है, किसकी हमें साधना करना है, उसका नाम धारणा है। ध्यान उस पर केंद्रित, उसी चीज में केंद्रित करते जाओ, रोजाना करते जाओ, तो वह वस्तु और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। आप थोड़ा आंख बंद करेंगे वो वस्तु दिखाई देगी आपको। तो समाधि, जब इस शरीर का ध्यान न रहे, उसी वस्तु में आप लीन हो जाएं, विलीन हो जाएं, चाहे वह वस्तु अंतरिक्ष में दिखे, आपके आज्ञा चक्र में दिखे, आपके हृदय स्थल पर दिखे या आपकी कुंडलनी की जगह दिखे, किसी भी चक्र में भी दिख सकती है। तो इस क्रिया को कहते हैं संपूर्ण ध्यान। और संयम इसको कहते हैं कि इसी ध्यान को किसी भी वस्तु, किसी भी स्थिति, किसी भी देश काल परिस्थिति में और किसी भी कारण में इसको लगाया जाए, फिर उसमें समाधि कर दी जाए, वही संयम है। तो जब किसी वस्तु, देश काल परिस्थिति में यह संयम हो जाता है तो उस वस्तु का उसी मंत्र जाप के कारण ज्ञान होने लगता है। अब क्रिया योग में तो अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, साधना करना चाहिए और जो स्वर ज्ञान में रहते हैं उन्हें स्वर ज्ञान के कारण स्वरों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई ध्यान करने वालों के लिए स्वर भी बताया गया है कि आप अपने स्वर पर ध्यान दें, यानी चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है और जाप करें। और किसी किसी को प्राणायाम के बाद, त्राटक के बाद सीधा ध्यान करने के लिए बताया गया है। अब जिस व्यक्ति को जो साधन सुलभ लगे वह साधन करे। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको यह करना है या आपको यह करना है। आप किसी भी साधन से पहुंच सकते हैं। यानी हमको अगर बाजार जाना है या हमको बॉम्बे जाना है तो हम यहां से हवाई जहाज से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, जाना वही है। अब आपको जो सुलभ हो या आपको जो मार्ग ज्ञात हो या जिसमें आप सामर्थ्यवान हो, आपकी सामर्थ्य के अंदर हो, तो इन तीनों प्रकार की क्रियाओं को हम कर सकते हैं। वही विधि साधन साधना में है। साधना में कोई कठिन कार्य नहीं है, केवल अपने शरीर को ढालना है। जब हम अपना शरीर नहीं ढाल पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना कोई साधना कर पाएंगे, ना कुछ। परंतु थोड़े से कष्टों को सहन करना होता है। स्वल्प आहार यानी अपने खाने पीने पर, अपने रहन सहन पर, अपनी भाषा पर, अपनी क्रोध पर। एक साधु जब मृदु स्वभाव का उसे अभ्यास हो जाता है तो आप उसे कुछ भी बोलो वह मृदु ही बोलेगा, कटु नहीं बोलेगा, उसे क्रोध ही नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपने शरीर को ढाल लिया है। नंगा पैर घूमता है, नंगे बदन रहता है, मृदु बोलता है, आपसे कोई लेना नहीं, आपको कुछ देना नहीं, आपसे कुछ मांगना नहीं। तो उसको साधना सिद्धि प्राप्त रहती है। स्वयं जो आता है वो चुपचाप उसको दे जाता है, वो खा लेता है, छुट्टी, उसे जरूरत ही नहीं। और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो अनायास मिले हुए अन्न, वस्त्र, इनसे कार्य करता है वो, और उसका जीवन बढ़िया प्रेम चलता रहता है। क्यों कि उसके जीवन में दुख है ही नहीं। जब वो यह समझने लगता है कि दुख तो एक शरीर को, सदेह, इसको आत्मा को नहीं, इस शरीर को ही कष्ट होता है, और इस शरीर को कष्ट होने के बाद आत्मा महसूस करती है कि इसको कष्ट होता है। जब वो व्यक्ति अपनी आत्मा को अलग करना जान जाता है ध्यान के द्वारा, तो शरीर को कष्ट कहां से होगा। फिर उसे ज्ञान भी हो गया, अलग करने का तरीका भी हो गया, तो उसे कष्ट नहीं होता। फिर वह उसमें मगन रहता है, खुश रहता है, आनंद में रहता है। और वो स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर अखंड आनंद है। तो मेरे मित्रों, आप भी गायत्री मंत्र का जाप करते हुए यह ध्यान रखें कि कहीं चमत्कार की जगह आपके साथ कुछ ऐसी घटना ना हो जाए जिसे आप सहन ना कर पाए। क्योंकि सुना गया है कि किसी किसी का गला भी बंद हो जाता है गलत उच्चारण करने से।
इसलिए आप गायत्री मंत्र का सही उच्चारण करें और उसका चमत्कार देखें। अन्यथा आप 11 मंत्रों का जाप करें, 3 मंत्रों का जाप करें, 21 मंत्रों का जाप करें, पूजा करें और ध्यान लगाएं। ज्यादा मंत्रों की जाप करने की जरूरत उस व्यक्ति को जो बहुत बड़ा कार्य कर रहा हो, और आस्था विश्वास रख के तो आपका कार्य होगा, निश्चित होगा, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि सारा खेल आस्था विश्वास ध्यान साधना का है। अब साधु तो दिन भर जपता है, आप घर गृहस्थी परिवार वाले तो आप कम से कम 11 बार जपते, धूप अगरबत्ती और जो भी आप मिठाई चढ़ा सकते हैं, मिश्री चढ़ा दें, थोड़ा भोग लगा दें और पुष्प चढ़ा दें तो हमारा, और कुछ नहीं है आपके पास, 1 लोटा जल रखें, कुछ भी नहीं करना है। फिर आप हाथ जोड़ें, आंख बंद करें, माता का ध्यान करें, प्रार्थना करें और ऐसा मन में संकल्प करें कि मैंने अगरबत्ती जला दी, मैंने दीपक जला दिया, मैंने प्रसाद चढ़ा दिया और फूल चढ़ा दिए। तो फिर प्रार्थना करें कि माता आपको धूप दीप नैवेद्य और पुष्प अमर अर्पित करता हूं, आप उन्हें सहर्ष स्वीकार करें और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से आप पूजा हो गई आपकी। क्योंकि सारा खेल तो साधने का, ध्यान का और अपनी क्रिया का है। आपने वह क्रिया सूक्ष्म मन से कर ली। साधु संत कभी नहीं करते, आपने देखा ना, फूल चढ़ाते ना कुछ अब अर्पित करते और ध्यान में मगन रहते हैं और सर्व सुलभ है उनको। आप भी मित्रों इसी तरह करें। जैसी स्थिति आपकी है, राजा महाराजा पैसे वालों की बराबरी नहीं करें। सोने की मूर्ति बनवा ली, बढ़िया मंदिर बनवा लिया, फिर उसमें आकर बैठते हैं, नौकर चाकर सारी व्यवस्था कर जाते हैं, फूल वूल लाके रखते हैं, तो फिर आके बैठ के वो साधना करते हैं। आपको सारा कार्य अपने शरीर से करना है, अपनी सामर्थ्य अनुसार करना है, अपने समय अनुसार करना है, अपने परिवार के अनुसार करना है और आप उसे करें और आप अपने परिवार को सुखी रखें। मेरा आप सबसे यही निवेदन है, आप ज्यादा किसी ढोंग में ना पड़े, सामान्य तरीके से साधना करें और जाप करें, आपको अवश्य फलदायी होगी। मेरी तरफ से आपको, आपके परिवार को, सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।